ओके। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे ना सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं ऋषिका को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। और घर पे आते ही सबसे पहला काम होता है घर की साफ़ सफाई करना और सबसे पहले स्पेशली रूम को सेट करना, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत तेज़ तेज़ भागता है। जैसे ही ऋषिका स्कूल जाती है तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि कब 12:30 बज गए। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने बालों में मिनॉक्सिडिल, जो कि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। आफ्टर डिलीवरी ना अगर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कहीं पड़ा था ना तो वो थे मेरे हेयर्स, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा हुआ है हेयर लॉस, वो भी क्राउन एरिया पे। मैंने ना होशियारपुर में भी काफ़ी मेडिसिन ली है हेयर्स के रिलेटेड, पर मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मैंने जलंधर भी आके दोबारा से मेडिसिन लेनी स्टार्ट की। टाइम आने पे ना मैं आप लोगों के उस डॉक्टर के बारे में ज़रूर बताऊंगी कि कहाँ पे है उनका क्लिनिक। अब तो ये देखो मैं आप लोगों के सामने फिर भी दिखा पा रही हूँ, लेकिन पहले बहुत बुरी हालत थी कि मैं कैमरे के आगे अच्छे से ओपन भी नहीं कर पा रही थी अपने हेयर्स। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेट हैबिट का नीम वाला कॉम। ये कॉम बहुत अच्छा है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ वगैरह है ना तो ये आप यूज़ कर सकते हो। हमारे घर पे चल रही है रगड़ाई, क्योंकि ये वाला जो रूम है ना हमारा सबसे फ्रंट वाला, ये सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुका था। बाकी वाले जो रूम है दो वो बिल्कुल अच्छे हैं, ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल अच्छा है। ये वाला रूम और बाहर जो सीढ़ियाँ है ना वो सबसे ज़्यादा ख़राब थी। एक्चुअली सीढ़ियाँ तो हमने कभी रगड़ाई करवाई नहीं, क्योंकि जब बनाया था ना तब उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि मत करवाओ। तो यहाँ चल रहा है मेरा नाश्ता, चाय और साथ में आलू वाला पराठा। मैं नहा धो के रेडी होके जा रही हूँ ऋषिका को लेने। कहाँ पे पेंट लगाया? हाँ। अच्छा नहीं, हैंड पे पेंट लगाया। कैसे लगाया था हैंड पे पेंट? दिखा। अच्छा उसके बाद क्या किया फिर? पेंट लगाने के बाद कैसे? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे पेंट किया? कैसे कैसे पेंट किया? ऐसे ऐसे पेंट किया। ओके, तो चलो अब चलते हैं पार्क। चलें? ओके। वी वी ऐसे करो। ओके ठीक है। ओके स्विंग लेने के बाद ना हम इस ना शेड के नीचे आके बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत हवा चलती है ना जब ठंडी ठंडी लगती है यहाँ पे। चलते चलते मैडम थक गई, तो अब इसको गोदी की सवारी चाहिए, है ना ऋषिका? चलो अब घर चलते हैं और वहाँ जाके इसे खाना खिलाते हैं, फिर इसे सुलाते हैं। सारा दिन ऐसे ही चलता है हमारा, तो वैसे सबका ही ऐसे चलता है। आज ना ऋषिका की क्लास में किसी स्टूडेंट का बर्थडे था, तो उसके पेरेंट्स ने ना सब बच्चों को देने के लिए ये ना बहुत ही प्यारे प्यारे से ना पैकेट्स रेडी किए थे। हमारे टाइम पे ना जब हम लोगों का बर्थडे होता था तो हम लोगों के पेरेंट्स ना हम लोगों को ना 2-2 पैकेट्स कैंडी के लेके देते थे, जो भी हमारी फेवरेट होती थी।
और हम अपनी क्लास में जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते थे उनको तो हम 4 या 5 कैंडीज़ देते थे और बाकी सारी क्लास को 2-2 कैंडीज़ देना, ये हमारे टाइम का रिचुअल हुआ करता था। और एक पैकेट जो था ना वो टीचर्स के लिए होता था। पता नहीं हमारे टाइम पे टीचर्स ऐसी होती थी कि आज भी ऐसी होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पे टीचर्स के आगे पैकेट करो ना कैंडीज़ का तो वो कितनी सारी मुट्ठी भर भर के कैंडीज़ निकाल लिया करती थी और लास्ट तक टीचर तक कई बार तो पहुंचती ही नहीं थी, कई बार तो 2-3 टीचर रह भी जाते थे। और आज का टाइम देखो कितना बदल गया है और आजकल ये पैकेट्स देने शुरू हो गए बच्चों को। इसमें देखो कितनी सारी चीज़ें, लेज़ है, बिस्किट्स हैं, जैम्स हैं, ये पॉपकॉर्न है, जूस का पैकेट है, मतलब बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं ये लोग। तो मैं वही सोच रही थी कि टाइम कितना बदल गया है, हमारा टाइम और आज का टाइम कितना चेंज हो गया। ये चॉकलेट भी है बीच में, इसके समय बहुत बदल गया है अब भाई। तो यहाँ पे ऋषिका मैडम सो चुकी है, उसके सोने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं इंस्टाग्राम की रील्स। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं ना तो मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी, आप मुझे वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के बाद मैंने चाय बनाई। तो मैं पिछले व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं डेली का व्लॉग बनाती हूँ जिसमें हम जो जो करते हैं मैं वो आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ, है ना। तो चाय मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये कभी भी स्किप नहीं होता। तो ये आप लोगों को हर व्लॉग में चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, ये पार्ट तो ज़रूर मिलेगा। अभी ना मेरी चाय बनी ही थी तो देखो साथ के साथ ही ऋषिका उठ गई और मेरी चाय अभी भी ऐसे ही पड़ी है साइड पे। चाय ये रही। तो जी यहाँ पे चाय पीते पीते मैं कर रही हूँ ऋषिका के पापा से बातें। तो सोचा ये भी छोटा सा जो एक पार्ट है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये भी मेरी दिनचर्या ही है। पता नहीं मैं कितनी बार दिन में ऋषिका के पापा से ऐसी बात करती हूँ, सुबह दोपहर शाम रात, मतलब हर टाइम हमारी वीडियो कॉल चलती ही रहती है। एक्चुअली हमें कभी आदत ही नहीं है इतनी दूर रहने की। जब भी मैं यहाँ पे जलंधर भी आती थी ना मम्मी के पास तो भी हमेशा मेरे साथ ही आए हैं, और अब देखो एकदम से हम लोग इतनी दूर हो गए एक दूसरे से। तो यहाँ पे ना मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भिंडी बनानी भी आती है, तो मैं उन पर हंस रही हूँ कि आपने कभी बनाई भी है। तो देखना आगे ना मेरी एक्टिंग कर, ये देखो मेरी एक्टिंग करके दिखा रही है कि मैं ऐसे हंसती हूँ। अभी ना मैं ऋषिका के पापा से बात कर ही रही थी, तो ये देखो साइड पे ना ऋषिका अपने हैंड्स पे ना इसने सारे क्लिप जो है ना वो अपने अटैच कर लिया और फिर अपने पापा को ना डरा रही है, एक तरह से दिखा रही है कि ये देखो पापा मेरे बड़े नेल्स, ये देखो वो करके पापा को डरा रही है। तो उसके पापा भी डरने की एक्टिंग कर रहे हैं आगे से कि हाँ मैं तो डर गया। फिर पास से आके बोलती है पापा ये तो नेल्स नहीं है, ये तो क्लिप है, ये देखना, उनको समझाएगी। ये देखो ये तो क्लिप है पापा। तो इसकी भी ऐसे ही बातें चलती रहती है अपने पापा के साथ फ़ोन पे। ऋषु के पापा से बात करने के बाद मैंने बनाई कुछ यूट्यूब की शॉर्ट्स और उसके बाद बनाए पुलाव की जो वीडियो है ना मैं बना नहीं पाई क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था शॉर्ट्स बनाते बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं अपनी प्लेट में डाल के लेके जा रही हूँ पुलाव, क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लग गई थी। ये देखो सब खाना खा चुके हैं, भाई ने भी खाना खा लिया लेकिन मैं अब खा रही हूँ। और यहाँ पे ना ऋषिका को मैंने कोलगेट मतलब शॉप से ला के दी थी, तो इस पे ना एलिफेंट बना हुआ है, वो मेरे को दिखा रही है मम्मा ये देखो एलिफेंट। स्कूल जाने से ना बहुत फ़र्क आता है बच्चों में, तो बड़ा मतलब कोई भी चीज़ ला के दो ना ये बहुत खुश होती है कि मेरे को चीज़ मिल गई। और आज ना मैं इसका कुछ नया हेयर स्टाइल ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, दिखाई नहीं रही थी। ये देखो मैंने ना इसकी फ्रेंच जुगत करने की कोशिश की है। आई होप थोड़ा सा मतलब कर पाई हूँ मैं, उसके बाल काफ़ी छोटे थे।